चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंपाउंड एंगल पर रिलेटेड कुछ फार्मूला, जिसमें क्वाड्रेंट आपको दिया गया था, कंडीशन के साथ आपसे सवाल पूछा जा रहा था। कुछ प्रॉब्लम भी हुआ है आप लोगों को, जैसे कुछ सवाल मेरे पास आया है क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या एक ही सवाल है या दो सवाल है? 4 सवाल है। तो 19 का कौन सा सवाल बताएं, बोलिए तो। 19 का कौन सा सवाल बताते हैं? एक नंबर बताएं। एक भी सवाल नहीं बनाया क्या? लो देखें, बुक लाइए, बुक। अच्छा, एक बुक है मेरे पास यहाँ पर। 19 में क्या कह रहा है तुमको याद हो गया जी बच्चा? फॉर्मूला याद हो गया? बोल दो हाँ, एकदम जो सबसे लास्ट में बैठे हो, cos a प्लस बी का, बिना देखे बोलो। हाँ, फिर से बोलो, cos a प्लस बी का। क्या जी, ठीक बोला है? रहमत, रहमत बगल में बैठे हो ना जी? रेहान, ओ बोलो रेहान, ठीक बोला, सही बोला है वो लड़का। 10a प्लस बी का बोलो। सुनो तुम उसका खाली, हाँ सही बोला है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक बोल रहा लड़का। देखिए कह रहा प्रूव डैट, पहला सवाल देखिए, कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए कि cos π/3 अब प्लस में x बराबर होगा 1/2 और cos x है। अभी हम एक सवाल आपको बता रहे हैं, ऐसा सवाल अभी जो 3 ठो अभी तुरंत आप बनाइएगा, बैठ के देंगे अभी आपको, उसके बाद नया सवाल स्टार्ट करेंगे। देखिए कह रहा साबित कीजिए कि cos π/3 प्लस x का मान 1/2 cos x माइनस में √3 sin x के बराबर होगा। तो इसमें दिक्कत क्या है, देखो तो ज़रा ध्यान से। क्या ये LHS नहीं है? LHS पकड़िए, साफ दिख रहा है LHS का मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला बैठाना है और कुछ नहीं है। देखो हम एक सवाल हिंट कर देते हैं आपको, अभी 2-3 अपने से आप बनाइएगा। cos लिखा हुआ है π/3 प्लस x, तो π/3 का मतलब समझ जाओ ना, 60 डिग्री है ये। तो cos a अब प्लस b, तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जी? cos a प्लस बी। क्या लिखेंगे इसको? a के जगह पर ये है, लिखेंगे cos a का मतलब π/3, cos b का मतलब कितना? x, b का मतलब x, माइनस sin a का मतलब π/3। अब यहाँ ध्यान दो, और sin a इंटू sin b का मतलब x। हो गया काम ख़त्म अपना। बोलिए cos 60 का मान याद है आप लोगों को? बोलो जी सलाह, cos 60 का मान। 1/2 एकदम सही बोली है। cos x नहीं पता है, चलो जी sin 60 का मान बोल दो। बोलो उधर से ऋषभ, sin 60 का मान जल्दी। √3/2, वेरी गुड, यानी कि मान आप लोगों को याद है, और sin x हो गया। ज़रा देखिएगा ध्यान से, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos x/2, इसको लिख सकते हैं √3 sin x/2। दोनों का एलसीएम बताइए कितना होगा? बोलो बोलो, दोनों का एलसीएम हो गया सर 2, ऊपर हो गया cos x और नीचे हो गया, ऊपर हो गया √3 sin x। तो वही चीज़ ना आ गया, ये 2 को खाली आगे लिख दिया गुना करके। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ 5/2 तो हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5, एक ही तो बात है। इसको घेर के ऐसे करके लिख दिया 1/2 अब cos x माइनस में √3 sin x। कितना आसान था, देखिए तो इसी था ना। cos a प्लस बी का खाली फॉर्मूला पर बैठाया गया इसको, और जो आ गया वो इसका आंसर है LHS। लिखो जल्दी से, अगला सवाल देते हैं आपको, पहले इसी टाइप का सीधा cos a प्लस बी का फॉर्मूला तोड़ा गया। और कुछ ये था 19 का 1 नंबर, जल्दी से लिखिए इसको। और अब मुझको आप बना के दिखाइए 19 का 2 नंबर। बोर्ड पर हम लिख रहे हैं यहाँ पर सवाल, ज़रा सा ट्राई कीजिएगा। 19 के 2 में कह रहा है कि sin π/4, 2 में कह रहा प्रूव डैट sin π/4, π/4 का मतलब क्या? 45 डिग्री। इसे घबराइएगा नहीं पा/4 से, π/4 प्लस x, अब प्लस में sin π/4 अब माइनस x बराबर आएगा √2 cos x। तो क्या आपको दिख रहा है? देखो तो LHS लिखिएगा, यहाँ sin a प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ sin a माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों को तोड़ दीजिएगा, जो कटेगा काट दीजिएगा, जुड़ेगा जोड़ दीजिएगा। बोलिए आंसर कितना आएगा, जल्दी से बोलो तो, देखते हैं कौन बना पाते हैं इसको। हाँ आंसर वही आएगा, सही बात है, वो लाना है आपको, ट्राई कीजिए। सुनिए, कुछ लोग इसको बना दिए हैं, कुछ लोग नहीं बना पाए, तो देखिए उनका हल्का सा माइनर मिस्टेक कहीं पर आप कर रहे होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं है। LHS लिखेंगे सबसे पहले π/4 प्लस x प्लस sin π/4 माइनस x। अब बताओ, अभी इसको भूल जाओ,
खाली इसको देखो, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी पर इसको तोड़ना है, बोलो कितना होगा। जो लोग नहीं बना पाए यहाँ ध्यान दीजिएगा, साइन ए, ये ए बन गया, ये क्या बन गया जी, बी। अब अपना करो, तुम लोग बना लिए हो, आ गया आंसर, तो ठीक है। देख लो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस बना के, साइन ए इंटू कॉस कितना होगा बोलो, बी, वेरी गुड, कॉस एक्स होगा। अब प्लस होता है फॉर्मूला में, कॉस ए का मतलब कितना जी बोलो, π/4, हाँ, इंटू साइन बी का मतलब कितना, एक्स। ये टूटा इसका, सुनिएगा, इस आदमी का भी इतना बड़ा आया है रिजल्ट। अब प्लस बीच में ये है, अब यहाँ से टूटेगा, साइन ए माइनस बी, बोलो साइन ए इंटू कॉस बी का मतलब एक्स। अब बीच में माइनस है फॉर्मूला में, तो क्या होगा बीच में यहाँ पर जी, रहमत, बीच में माइनस हो जाएगा। कॉस ए का मतलब π/4 और साइन बी का मतलब एक्स। अब ज़रा मुझको बताइएगा, साइन 45 का मान किसको नहीं याद है, एकदम याद होना चाहिए, सब लोगों को लगभग याद होगा। साइन 45 का मान बोल दो जी, 1/√2। कॉस एक्स रह गया, यहाँ बताइए, ये हो गया कॉस 45, तो कॉस 45 का मान कितना होता है, फिर से 1/√2। ये हो गया साइन एक्स। अब प्लस, अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, फिर से साइन 45, अब कॉस एक्स लिख देंगे। अब माइनस में कॉस 45 का मतलब 1/√2 और साइन एक्स। इसमें कुछ कट रहा है क्या, ज़रा देखिए तो ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट होता है आउट, चूँकि दोनों सेम ही चीज़ है ना जी। और बच क्या रहा है हमारे पास, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2, अब प्लस फिर से कॉस एक्स डिवाइडेड बाई √2। इसके बाद क्या किया आप लोगों ने, ये बताइए तो मुझको, जो लोग बनाए वो बताइए, बोलो कायनात। इसके बाद क्या की हो, एलसीएम ली हो, चलो ठीक है। और लोग बताइए, और हम जानना चाहेंगे इसके बाद, बोलो जी, बच्चा तुम बोलो आगे से, पेंस क्या किए इसके बाद, तुम भी एलसीएम लिए, बोलो जी। और कोई बनाया है, तब्बीर क्या किए इसके बाद, तुम क्या किए, एलसीएम, तुम क्या किए, ठीक है। सब बच्चा कह रहा कि हम सर एलसीएम लिए हैं। तो हम एक बात अगर आपसे ये पूछें, देखो यहाँ लिखा हुआ x + x, 2 बार वही चीज़ है तो इसको 2x ना लिख सकते हैं। ये आदमी को देखिए तो दोनों तो एक ही चीज़ है, वही आएगा रिजल्ट। तो क्यों ना हम आप ऐसा किए कि सर 2 cos x बटे √2 और cos x बटे √2, सीधा हो जाएगा 2 cos x बटे √2। मैंने एलसीएम के बाद भी वही आएगा फाइनली, 2 cos x बाई √2। अब ये जो आगे में √2 है इसको लिख सकते हैं √2 गुना √2, ये वाले 2 को। ये गया cos x, नीचे है √2, ये वाला होता है आउट, तो आ गया √2 cos। वही काम हुआ होगा जो आपने किया होगा, बस हम थोड़ा सा एक तो नए तरह से आपको बता दिए। एलसीएम में लीजिएगा तो वही काम होगा, ठीक है। दिस इज़ RHS प्रूव्ड। बन जाएगा ऐसा सवाल, बोलिए। ये लाइन समझ में आया सब लोगों को, कैल्शियम लेके दिखाएं। बाकी आप लोग जो ऐसे किए हैं ये भी सही है, आप लोग किए होंगे ऐसे √2 एलसीएम लिए सर, आया है cos x प्लस में cos x, ये दोनों जुड़ के कितना आया होगा 2 cos x। तो वही कहानी हुआ जो आप 2 लाइन में किए, हम उसको 1 लाइन में कर दिए। बात समझ में आई? तो इस वाले को ना लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं कि यही वाला मामला यहाँ पर चल रहा है। आया समझ में जी कि नहीं आया? चलो तो ऐसा करते हैं, हम कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको, और इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। आप लोग एलसीएम से ज़्यादा फैमिलियर हैं, तो चलिए जी cos x और cos x। आज जो लोग समझ गए शॉर्टकट उनके लिए भी ठीक है, 2 cos x बाय √2। चलो जी, इस ऊपर वाले √2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, अब cos x, और नीचे वाले को लिखेंगे √2। चलो ये हो गया अपना √2 cos x। चलो यही वाला लिखो, यही वाला लिखिए, अभी कंफ्यूज नहीं करना। जो कंसेप्ट आपका पहले से बना हुआ है उसी पर चलते हैं, धीरे धीरे अपने आप आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, कैसे कैसे क्या क्या करना है। अभी ऐसे लिखिए, रेहान लिख लिए तुम, आदिल 3 नंबर कीजिए, जिनका हो गया है वो ज़रा सा बनाइएगा 19 का 3, बस उसके बाद बढ़ जाएंगे आगे, नया सवाल बताएंगे आपको। 3 सवाल शायद इसमें है, टोटल 4 है, तो सब हम ही बताएं जी कि आप लोग भी कुछ कुछ बनाइएगा। घर से दे दें, घर में तो आप लोग इतना बिज़ी रहते हैं, कहाँ टाइम मिलता है। किसी का मोबाइल ख़राब हो गया, किसी का मोबाइल फूट गया ना जी, हाँ इतना बिज़ी हैं। लो यही सवाल है जी, 1/cos इतना है। चलो लाना इसको है, प्रूव डैट इतना बराबर इतना। अब हमको जो है यहीं पर सब बताना भी होगा, पढ़ाना भी होगा, और यहीं पर बनाना भी पड़ेगा, आप लोग से बनवाना पड़ेगा सवाल। लिखो, आधा आदमी के पास किताबें नहीं है, बिना किताबें का बच्चा चल रहा है।
आधा बच्चा तो समझो कलाकार टैलेंटेड है, बिना किताबें के पढ़ाई लिखाई चल रही है उसकी। जो किताब से पढ़ रहा है तो वो तो समझो नॉर्मल हुआ, जो बिना किताब के पढ़ रहा है असल में वो कलाकार है जी। असल बच्चा वही टैलेंटेड है। जो पढ़ के तो सब बच्चा पास करता है, जो बिना पढ़े पास कर जाए वही ना असल है। हाँ चलिए लिखिए लिखिए लिखिए। लिखा जाए। बन जाएगा ये सबसे? तुमसे बना? तुमसे बन गया? देखा? चलो पहले हाँ बोलते हो, फिर बोलते हैं बना ही रहे हैं सर। देखिए LHS 1/√2 cos π/4 प्लस x। इसको तोड़ दो फार्मूला पर 1/√2। बोलो cos a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? बोलो रेहान, बोलो जल्दी। cos a इंटू cos b, उसके बाद बोलो माइनस ना बोलोगे, ये कौन बोलेगा? ये मेरे लिए छोड़े हो। हाँ साइन b, सब पूरा बोलना है तब ना, ये अधूरा हो गया बिना माइनस प्लस की। चलो बोलो cos 45 का मान 1/√2 और ये हो गया cos x माइनस साइन 45 का मान बोलिए 1/√2 और ये हो गया साइन x। और दोनों से √2 कॉमन निकाल लो या इसको गुना कर दो, एक ही बात है। कॉमन ही निकालो, इसको कॉमन निकालेंगे 1/√2। एक तो 1/√2 पहले से, ऊपर से 1 निकला, नीचे से √2 निकला, ये निकल गया आउट। कितना बचा बोलो? cos x माइनस में साइन। ये तो सीधा सवाल था जी, ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़ गया बड़ा इसमें। √2 गुना √2 2 हो गया और ये हो गया cos x माइनस साइन x। चलिए आधा बच्चा इसको बना भी चुका है। राजनंदन जी बना तुमसे? हाँ बन गया था। चलिए लास्ट सवाल। चलिए अब देखते हैं इसको कितने लोग बना पाते हैं। ये थोड़ा सा अच्छे सवाल के कैटेगरी में आएगा। लिखिए नंबर 4 19 का 4 है। कह रहा साबित कीजिए प्रूव डैट cos x प्लस में cos 2π/3 अब प्लस x और प्लस में cos 2π/3 माइनस x बराबर 0। ट्राई करो तो, ट्राई कीजिए, देखते हैं इसको कितने लोग बना पा रहे हैं जी। cos x प्लस में cos 2π/3 प्लस x और प्लस में है फिर cos 2π/3 माइनस x बराबर 0 लाना है 0। बस ये इस टाइप का लास्ट सवाल है जी। 4 सवाल था, चारों हम लोग डिस्कस कर लिए। उतारने की ज़रूरत आपको न पड़ेगी, समझना है। सुनो सुनो सुनो, यहाँ यहाँ ध्यान दो। ये सवाल ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस यहाँ पर एक जगह पर यूज़ किया गया है वैल्यू। cos x प्लस में देखिए लिखा हुआ है cos प्रिंस गप न करो, यहाँ ध्यान दो। हाँ एक बार देख लो, बना लिए तो अच्छी बात है, फिर भी कुछ ना कुछ सीखने के लिए आपको मिलेगा ही। देखिए हाँ ये हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाले को तो अभी भूल जाओ। ये दिख रहा है हमको सर 2 पार्ट में, cos a प्लस बी और cos a माइनस। पहले इसी दोनों में फार्मूला लगाओ और क्या, इसको अभी रोक के रखो, ये लास्ट तक साथ निभाएगा जी। लास्ट तक लेके चलिए इसको तोड़िए। cos a प्लस बी कितना होगा बोलिए? cos a का मतलब π/3 और cos b अब प्लस वाले में क्या होता है बीच में बोलो? माइनस होता है। माइनस साइन ए का मतलब कितना होगा जी रेहान? π/2π/3 इंटू साइन बी का मतलब कितना? x। ये हुआ इस वाले आदमी का काम, ये जो यहाँ से यहाँ तक है, बस आपको दिख रहा है उसका ये रिजल्ट हुआ। बीच में प्लस है तो प्लस का साइन लगाइए। उसके बाद इसको तोड़िए, इस वाले आदमी को। cos a का मतलब वही 2π/3 और cos b का मतलब x। अब देखो यहाँ माइनस है, cos a माइनस b में यहाँ बीच में प्लस होता है। साइन a का मतलब π/3 2π/3 इंटू में साइन b का मतलब x। बोलिए ये बात आई समझ में? अब अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो सब में प्लस ही है, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। आप ब्रैकेट को डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब ब्रैकेट ऐसे ओपन ही है, डायरेक्ट करना क्या है, वो ओपन ही है। जो कट रहा है पहले उसको काट दीजिए। देखो जैसे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा का पूरा मिल रहा है, एक प्लस में है एक माइनस में, तो काहे के लिए उसको लास्ट तक लेके चलेंगे। उसको काट दीजिए, जो बचा उसको लिख लीजिए। जैसे cos x बच गया, अब प्लस यहाँ बचा है cos 2π/3 इंटू cos x। यहाँ समझिएगा, अब प्लस
इससे एक अकेला ये बचा, और इसमें से दोनों आदमी कट गया, ये तो बच गया। इस आदमी को बुला लीजिए इसके बगल में, cos 2π/3 और cos x। अब सुनो, ये और ये दोनों एक आदमी एक जैसा है क्या? देखो तो दो ठो ना है, तो दो लिख सकते हैं, जैसे x + x 2x। सिमिलरली वही वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, cos x प्लस में ये आदमी एक ही जैसा है, तो लिखेंगे 2 × cos 2π/3 × cos x हो गया। अरे एक ठो यहाँ है, तो दोनों मिलके कैट हुआ, दो ठो हो गया। तो एक ही बार ना मान निकालना पड़ेगा आपको, डबल नहीं निकालना पड़ेगा, बस एक जगह कैलकुलेशन करना आपको। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया cos x और प्लस में 2, अब cos 2π/4 को अगर आपका मन करे चेंज करने का तो चेंज कर सकते हैं, किस में? 120 में, यानी कि यहाँ पर एंगल रख दो इसके जगह पर, या नहीं तो एक और तरीका अपने पास है। देखो एक और तरीका अपने पास है, इसको क्वाड्रेंट फार्मूला में लेके चलिए। cos इसको लिख सकते हैं क्या? π-π/3। इस वाले आदमी को देखो 2π/3 को ऐसा ना लिख सकते हैं, π- यहीं पर हम क्वाड्रेंट फार्मूला लगा दें साथ का साथ। या तो फिर आप डायरेक्ट इसका मान कहीं से निकाल लीजिए, cos 120 है ये, और cos 120 का मान होता है -1/2। बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट याद भी है ये मान, ठीक है। और नहीं तो ऐसा करके दिखा दो इसको, बस cos x, बोलो क्या हो गया? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे करके 2, अब cos ये हो गया, देखो 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट cos जा रहा है साइन और cos के घर में, माइनस cos थीटा, का मतलब -cos π/3 इंटू में cos x। बस देखोगे तुम, ये तरीका है ना, तुम शायद मान बैठाए हो, तो हम यहाँ पर ऐसे कर लिए हैं, तो ये तरीका भी सीख लो। ये होगी हमारे पास cos x, यहाँ देखिए ये तो बाहर आ गया, एक तो माइनस और cos कितना हो गया? 2, cos हो गया कितना बताओ? π/3 और इंटू में cos x। डायरेक्ट भी आप ये मान यूज़ कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, नहीं याद है तो ऐसे करके दिखा दीजिए उसको। 2 बोलो, cos 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 आ गया, और cos x 1/2 से 1/2 से 2 होता है जी कैंसिल, तो कितना बचा बोलिए? cos x माइनस cos x, और cos x को जब cos x से घटाइएगा तो कितना होगा बोलो जी? रहमत 0 हो जाएगा। 5 रुपया था आपके पास, 5 रुपया खा गए, कितना बचा तुम्हारे पास? कुरकुरे का पन्नी आ गया है ना जी पास में। सही बात है, मतलब तुमको कुरकुरे पसंद है, ज़्यादा तो फालतू चीज़ ना खाया करो। है जो लोग नहीं बना पाए हैं वो जल्दी से इसको लिखिए। आदिल लिख लिए तो लिखोगे, देखो तुम स्टैंड पर बैठ के दाएं बाएं कर रहे हो, और वहाँ अंदर जो बैठा हुआ बच्चा डरेगा, भूकंप तो ना आ गया कहीं, हिल रहा है इतना का है स्टैंड। फॉर्मूला से फिर से 20 नंबर सवाल बताएंगे आपको, ठीक है। अभी बता देते हैं नॉर्मल तरीके से, मिटाएं इसको। लीजिए 20 नंबर अगर आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं। 20 का 3 नंबर सवाल आया मेरे पास, क्या 1 2 बन चुका है? बोलो जी, 20 का 3 जो लोग पूछे हैं बोलिए, क्या 1 2 बन चुका है आपसे? तो 3 में क्या दिक्कत हुआ? वही 5π/12 है, वही π/12 है। देखो तो एंगल तो सेम है, आंसर नहीं आया। इसका कहना है कि सर आंसर नहीं आया है इसका। तो चलिए 20 का 3 ही नंबर हम दिखा देते हैं, 1 2 आप लोग बनाइए घर पर, ठीक है। लिखिए 20 का 3 में कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए, प्रूव डैट 2 साइन, सवाल लिखिए जल्दी से, 5π/12। इसका एक तरीका हम आपको कल और बताएंगे, ठीक है। एक शानदार सा कल फार्मूला डिस्कस करेंगे, और तब देखिएगा इसको एक लाइन में हम लोग बना देंगे इस सवाल को। हाँ जी जल्दी से लिखिए इसको। सवाल लिखा जाए, कह रहा साबित कीजिए कि 2 sin 5π/12 और cos 5π/12 ये बराबर होगा 2 + √3/2। चलो सबसे पहले मुझको बताइए 5/12 का मान कितना होगा डिग्री में बताइए। अब ये डिग्री में चेंज करके उसको बनाएंगे, कितना होगा जी इसका मान? 75 डिग्री होगा, वेरी गुड। और इसका मान कितना आ रहा है? 15 है ना, 75 और 15 ही आ रहा होगा, सही बात। चलिए तो इसको लिख लेंगे हम लोग LHS में। अब समझिएगा ज़रा ध्यान से। अच्छा इस सवाल को हम बता के एक तो सवाल आपसे बनवा भी देते हैं 1 नंबर इसका, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ ऐसा सवाल हम बना सकते हैं। और फिर देखिएगा कल एक तो नया मेथड स्टार्ट कर बताएंगे आपको, कॉस इसी सवाल को बताने के लिए फार्मूला पहले प्रूफ करेंगे, उस फार्मूला से सवाल को बनाएंगे। हो गया सबका लिखा हुआ? राइटिंग करो, स्टॉप करो, स्टॉप कीजिए।
स्टॉप कीजिए, रुकिए। देखिए सबसे पहली बात तो क्या है, इस जो रेडियन में लिखा हुआ ना इसको डिग्री में चेंज कर दो। तो 5 गुना 180 लिखेंगे किसकी जगह पर, पाई की जगह पर, पाई की जगह पर 180, ये 12 हो गया। और कॉस यहाँ लिखेंगे फिर से 180 अपॉन 12, और मेरे ख्याल से अब 180 से आप इसको काटिएगा ना तो ये बन जाएगा साइन, 12 से काटिए, 12 का ही 12, 12 पंचे 60 ना हो जाएगा, 6 बचेगा, 12 पंचे 60, 15 पचे कितना होता है बोलो जी, जल्दी बोलो, कैसे हिसाब किताब करोगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, जल्दी बोलो। 75। अरे हिसाब किताब कैसे करोगे दुकान पर, फिर बिजनेस में फिर दिक्कत होगा। कॉस 15 है, बोलिए, ये कॉस 15 है, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, कॉस 75 का भी मान आपको पता है, कॉस 15 का भी मान पता है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, भूल जाइए। इसको लिखिए 2 साइन 75 को लिख सकते हैं 45 प्लस 30 ना लिख सकते हैं यहाँ। अब 15 को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो कॉस फिर से 45 माइनस 30, वेरी गुड। अब दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बोल दीजिए मेरे साथ क्या होगा फॉर्मूला, 2 सर इसका फॉर्मूला होगा साइन ए इंटू कॉस बी, अब प्लस कॉस ए मतलब 45 इंटू साइन बी यानी कि 30, ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। मल्टीप्लाई है बीच में, लगा दो मल्टीप्लाई, कॉस ए माइनस बी तो लगाइएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, है ना जी। और यहाँ माइनस है तो वहाँ क्या होगा बोलो जी, प्लस होगा, वेरी गुड। क्या लिखेंगे बोलो, साइन ए आई इंटू साइन बी। हो चुका है सारा मेहनत, जितना मेहनत करना था हो चुका है। फटाफट मान रखिए, अब गुना कीजिए। चलो ये 30 है जी, बोले तो 2 साइन 45 का मान बोलिए 1/√2, कॉस 30 का मान बोलिए √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2, साइन 30 1/2, ये सब मान तो आप लोग एकदम याद हो गया, 1/√2 बोलते जाओ, √3/2, नेक्स्ट बोलिए प्लस हाँ 1/√2, अगला बोलिए 1/2। तो मेरे ख्याल से काम लगभग हो चुका है अपना जी। 2 आगे है, लिख दो उसको, मल्टीप्लाई कर दो, √3 अपॉन 2√2, √3 अपॉन 2√2 प्लस 2 बाय फिर से 1/2√2, बोलिए यहाँ कितना हो गया, √3 अपॉन 2√2, √3 अपॉन 2√2, अब प्लस फिर से 1/2√2। तो मेरे ख्याल से दोनों तो एक ही चीज़ आ गया जी, 1/2√2। चलो ऐसा करते हैं, इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम ले लिया तो आ गया 2√2 और यहाँ आ गया √3 प्लस 1, मल्टीप्लाई में आ गया फिर से इसका एलसीएम 2√2। बस ये खाली खिंचा रहा है सवाल और कुछ नहीं, है ना। चलो नीचे बता दो कितना हो गया, नीचे गुना हो के 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो नीचे रह गया कितना, 2 दूनी 4 और √2 गुना √2 सीधा 2 भी लिख सकते हैं आप। दूसरा ऊपर देखिए √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा लिखेंगे हम लोग, बोलिए तो अंदर जो गुना हुआ ये दोनों तो ऐसा हो गया, 4 गुना 2 हो गया, ऊपर हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस 2 से ये 2 होता है जी आउट, ऊपर वाले का फॉर्मूला तोड़ दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, बस थोड़ा सा ये लंबा खाली जा रहा है और कुछ नहीं, और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 √3 इंटू 1, नीचे है अपना 4, बोलिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है सर, 2√3 नीचे हो गया 4, बोलो ऊपर 3 और 1 जुड़ के कितना हो गया 4, प्लस में 2√3 डिवाइडेड बाय 4, ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा क्या, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए, 2 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 4, ई 2 से ई 2 बेचारे को काट दीजिए, तो कितना हो गया देखो 2 प्लस में √3 डिवाइडेड बाय 2। अब ज़रा उसको मिलाइए और इसको मिलाइए, वही चीज़ आ गया जो लाना था हम लोगों को, आंसर हो गया। बात समझ में आई, यही है अपना प्यारा सा RHS प्रूफ। लिखा जाए, इसको जाके घर पर दोबारा बनाइएगा, ठीक है, इससे आपका एक तो प्रैक्टिस होगा, सवाल का फॉर्मूला लग गया, मान याद आ गया आपको, कैसे कैसे क्या हो रहा है सब कुछ समझिए, एक तरह से रिवीजन हो गया आपको। नंबरिंग हम कर देते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 यहाँ 11 12 नंबर में पूछ। आप रेगुलर ऐसे करके लिखते चले जाइएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। हम बोर्ड में ऐसे लिख देते हैं, लिखिए। चलिए अब थोड़ा सवाल बदलते हैं,
हाँ 15 नंबर 16 नंबर बताना है। हाँ वो तो हमको याद है, 15 और 16 है ना जी। बस उसी टाइप का सवाल अब बताने वाले हैं आपको हम, उसी टाइप में आ गए। 15 16 मैंने छोड़ा था जानबूझ के। लिखिए, अभी हम एक सवाल बता रहे हैं आपको 15 नंबर के जैसा, फिर आप लोग बनाइएगा और देंगे आपको सवाल, बन जाएगा आप लोगों से। अच्छा एक सवाल और बनाइएगा, तो ये सवाल हमको थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ज़रा सा इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, तो तब हम 15 और 16 के सवाल बताते हैं आपको। हाँ आप लोग इस सवाल को बनाइएगा। तो कह रहा है इफ़ कॉट अल्फ़ा बराबर 1/2 है एंड सेक बीटा बराबर -5/3 है, और आपसे कह रहा है वेयर ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा बिलोंग्स टू, माने अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक है, तो अल्फ़ा इज़ ओपन इंटरवल। देखिए जो लोग इंटरवल पढ़े हैं उनको याद आएगा, ओपन इंटरवल पाई से 3π/2। अच्छा बताओ तो पाई से 3π/2 का मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा का मान पाई से बड़ा होगा, 3π/2 से छोटा, मतलब 180 से बड़ा, 360 से छोटा, मतलब अल्फ़ा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब घुमा के आपको बोला है कि अल्फ़ा थर्ड क्वाड्रेंट में है, बोला नहीं है सीधा डायरेक्ट से कि थर्ड क्वाड्रेंट, घुमा फिरा के बता रहा है कि देखो जी अल्फ़ा जो है वो पाई से बड़ा है, 180 से या 270 से छोटा है, तो वही कहानी हो गया। मतलब नाक को सीधा ना पकड़ रहा, घुमा के पकड़ रहा नाक को। तो चलिए हम लोग भी घुमा के पकड़ेंगे, तो हम लोग लिख दिए कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अच्छा आप बताइए तो आप लोग को याद नहीं को, एंड बीटा जो कह रहा है, बीटा के देखो घुमा के बोला, बीटा बिलोंग्स टू, बीटा कहाँ पर है, तो बीटा के बारे में कह रहा है कि ई π/2 से बड़ा है और पाई से छोटा। बताओ तो कोई आदमी किस क्वाड्रेंट में होगा? बोलिए π/2 90 से बड़ा, 180 से छोटा, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट का कंडीशन बन रहा है। बस इतना सा लिख दीजिएगा उसके नीचे, खेल खत्म है। ये हम लोग लिख रहे हैं सोच के, ये जो घुमा के बोल रहा था हम लोग तो सीधा बोल रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो आपसे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ, लीजिए अब सवाल यहाँ है, फाइंड द, ये तो दे रहा था कि अल्फ़ा इतना है जी, बीटा इतना है जी, अल्फ़ा यहाँ से यहाँ है, बीटा वहाँ से वहाँ है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। चलो लगाओ तो दिमाग, पहले आपको हम देते हैं 5 मिनट का टाइम, पहले आप ट्राई कीजिए। बस इतना ही सा है, सब बात आपको एकदम साफ बोल दिया, अच्छे से आपको सब बात बता दी। देखो जी ऐसा ऐसा मामला हो रहा है, तो बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, बोलो तो देखते हैं कितने लोग समझ पाना था। सुनिए राइटिंग स्टॉप कीजिए अब सब लोग, रुक जाइए। फलक तुमसे बना जी, राजनंदनी बन रहा है, सुनो, देखो लिखा हुआ है कॉट अल्फ़ा। अच्छा फाइनली देखो हमको निकालना है 10 अल्फ़ा, और 10 अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, बोलो 10a प्लस बी का फॉर्मूला। तो सर 10 अल्फ़ा और प्लस में 10 बीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, जिसमें से सर हमको कुछ नहीं पता है, ना 10 अल्फ़ा पता है ना 10 बीटा पता है, तो रखेंगे कैसे इसको निकालने के लिए इतना चीज़ पता होना चाहिए, दो चीज़, इतना चीज़ क्या, दो ही चीज़ है, इन दो चीज़ में से कुछ भी नहीं पता है, उसी को पता करने के लिए आपको कॉट दे दिया है, उसी को पता करने के लिए सेक दे दिया, तो इससे कॉट और कॉट निकाल लो, कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा, सारा मान बैठा दो। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, जो 10 निकालिएगा आप इसको देखते हुए काम करना है ना, ये अल्फ़ा यहाँ से यहाँ तक है, अब बीटा यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले लिखने का तरीका सीखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो, हाँ आया तो ठीक है, लेकिन एक तो आ गया माइनस 2/11 आया है, वेरी गुड, 4 बच्चा बना दिया, इसका मतलब ठीक है तुम्हारा भी, कहीं पर तुम हल्का सा मिस कर रहे हो प्लस माइनस में। सुनिए गिवन क्या हमारे पास, देखो जी कॉट अल्फ़ा बराबर कितना बोलिए,
1/2। एंड एक बात बोला है, जो अल्फ़ा वाला आदमी है ना, वो अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक, इसको बोलते हैं अल्फ़ा बिलोंग्स टू, मैंने अल्फ़ा कहाँ से कहाँ तक होगा, अल्फ़ा का मान पाई से बड़ा होगा, 3π/2 से छोटा होगा। पाई का मतलब होता है जी 180 और 3π/2 का मतलब होता है 270, यानी कि अल्फ़ा बिलोंग्स टू 180 से लेके 270 के बीच में। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है, लिख सकते हैं ऐसा, नो प्रॉब्लम। तो कौन सा क्वाड्रेंट है बताइए? हाँ, तो अल्फ़ा लिखना है तो लिख दो, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इतना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं बस। उसके बाद यहाँ से काम स्टार्ट करो। कॉट अल्फ़ा पता है आपको, तो 10 अल्फ़ा निकालना है। बोलो 10 अल्फ़ा कैसे निकलेगा? हम लोग जानते हैं 10 थीटा बराबर 1/2 कितना होता है, बोलो कॉट थीटा। तो 10 अल्फ़ा बराबर 1/2 कॉट अल्फ़ा हो जाएगा। और कॉट अल्फ़ा का मान सवाले में दिया है 1/2। ये आदमी ऊपर चला गया पलट के 2, यानी कि 10 अल्फ़ा का मान कितना हो गया, बोलो 1/2। अब देखो अल्फ़ा किस घर में है, तो 2 ही ना लिखे यहाँ पर, ये क्या है, ये 2 है। देखो अल्फ़ा कहाँ है, बोलो थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट 10 और कॉट का घर है, तो 10 और कॉट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है भी, नहीं रहता तो बनाते इसको ज़बरदस्ती पॉजिटिव, ऐसे भी ये खुश है तो रहने दीजिए इसको। आगे बढ़िए, अगला देखिए तो क्या हमारे पास, यहाँ देखिएगा सेक बीटा का मान कितना है, बोलो जी। सेक बीटा का मान दे दिया है -π/3। और सुनिए बीटा के बारे में क्या कह रहा है, ये जो बीटा है, बीटा कहाँ से कहाँ है, यहीं पर लिख लेते हैं। एंड बीटा बिलोंग्स टू, देखो जी बीटा है 90 से बड़ा यानी π/2 से बड़ा और पाई से छोटा। बोलो जी, यानी कि बीटा बिलोंग्स टू क्या है, बोलिए 90 से बड़ा 180 से छोटा। कौन घर है, बोलो तो जी रहमत बताओ कौन घर है, सेकंड है। वेरी गुड, यानी कि आप पहचान गए कि सर ये वाला आदमी जो है इसका घर कौन सा क्वाड्रेंट है, बोलो सेकंड क्वाड्रेंट। बीटा बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, सर ऐसा भी लिख सकते हैं, खाली बिलोंग्स टू लाइज सब लिखना कोई ज़रूरी नहीं। बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, बोलो कॉसेक और साइन, पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो हमको निकालना है यहाँ से 10 बीटा। क्या निकालना, बोलो जी 10 बीटा। देखो 10 अल्फ़ा निकाल ली है, 10 बीटा निकालना होगा। और 10 बीटा का एक तो फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, याद कीजिए, सेक स्क्वायर बीटा -1 ना, आइडेंटिटी वाला यूज़ करेंगे PBH 10th में, अभी यही सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, याद करो, याद कीजिए 10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 थीटा बराबर कितना होगा, √ सेक स्क्वायर थीटा -1। याद आ रहा है 10th क्लास में जो आप लोग पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, आया याद, बोलो जी रहमत, नहीं याद आ रहा है, देखो याद भी दिला रहे तो याद नहीं आता, ऐसा भूल गया ये लड़का, एकदम भूल के सब कुछ ख़त्म कर दिया। सेक स्क्वायर बीटा, बोलो सेक बीटा का मान कितना सवाल में दिया गया, कितना, -5/3 का स्क्वायर -1। बोलो -5/3 का स्क्वायर क्या होगा, राशिद बोलो, गप ना करो, जल्दी बोलो, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब बताओ, जल्दी बोलो। -5/3 का स्क्वायर, अरे जल्दी बोलो रहमत, 25/6, हाँ 9 -1, बोलो इसका एलसीएम 9, 25 -9, 25 में से 9 घटाओ जी, 16/9 यानी कि 4/3। अच्छा बताइए 10 बीटा क्या 4/3 हो सकता है, नहीं, बीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 निगेटिव होता है। तो फाइनल जवाब जब देंगे ना यहाँ पर तो लिखेंगे 10 बीटा बराबर, क्या लिखेंगे बोलो, 10 बीटा बराबर, रूट से जब बाहर निकलता तो प्लस माइनस दोनों, तो हम लोग माइनस वाला जवाब लगाएंगे। और अब आ जाइए, दोनों आदमी हमको पता चल चुका है जी, हमको निकालना क्या था, बोलो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा। तो आ जाइए यहाँ से, इसलिए 10 अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलो कितना होगा, तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा सर, 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस में 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। फटाफट मान बैठाइए, तीनों मान निकाले हुए हम लोग एकदम आराम से, सब मान निकाल के पहले से हम लोग तैयार हैं। चलिए 10 अल्फ़ा यहाँ 2 रख दो, यहाँ पर 2 प्लस 10 बीटा, बोलो जी -4/3 होगा सर, -4/3 होगा। चलो यहाँ बताओ 1 माइनस में 10 अल्फ़ा 2 हो जाएगा सर। अब बीटा का मान बोलिए, गड़बड़ हो रहा है, यहाँ माइनस होगा और यहाँ हो जाएगा, बोलो 10 बीटा -4/3। ठीक है जी अजहान ठीक है, आ रहा समझ में, चलो बोलो यहाँ हो गया 2 -4/3, नीचे बताओ 1 माइनस प्लस 4 दूनी 8, नीचे 3, बोलो इसका एलसीएम कितना होगा जी, 6 हो जाएगा सर। यहाँ आ जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, यहाँ आएगा 6 माइनस में 4, यहाँ बताओ 3 हो जाएगा, 3 प्लस में 8, बोलो तो कितना हो गया फाइनल,
फाइनल हो गया हमारे पास, ऊपर हो गया है 2/3 और नीचे हो गया 8 3 11/3। 3 से 3 होता है जी कैंसिल, तो ऊपर 2 और नीचे अकेला बच गया 11। यही हो गया आंसर 2/11। चलिए, जो लोग नहीं बना पाए थे जल्दी से लिखिए। क्या आसान नहीं था? क्या था? अल्फ़ा का मान दे दिया, बता दिया कि अल्फ़ा यहाँ है, बीटा का मान इतना बता दिया, बीटा कहाँ पर है। इससे हम लोग 10 बीटा निकाल लिए, 10 अल्फ़ा निकाल लिए और अपना काम हो गया। लिखो जल्दी से, देखो जी। रहमत, तुम बना लिए? माइनस वाला का हो गया, कैसे बनाई हो दिखाओ ज़रा सा। 1 मिनट, तुरंत देख रहे हैं अभी, रुक जाइए। लिखिए, अच्छा सवाल भी है ये। आज पहला दिन है जी, 10 बजे सलाह। लिखो, इफ़ अल्फ़ा एंड सॉरी एक्स, सवाल लिखिएगा। इफ़ एक्स एंड वाई आर एक्यूट एंगल्स, एक्स और वाई क्या है जी? एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बोलिए? एक ऐसा एंगल जो 90 से छोटा हो। यस, न्यून कोण, जब हिंदी में उसको न्यून कोण कहते हैं। सच डैट, इस तरह से है, आपको बता रहा है ये आदमी कि इस तरह से है जी। सच डैट कि साइन एक्स का जो मान है ना वो है 1/√5 एंड जो साइन वाई है उसका मान आ रहा है 1/√10। तो आपसे कह रहा है देन प्रूव डैट आपको साबित करना है कि x + y बराबर आएगा π/4। चलो जी, ब्रैकेट घेरा है, लगा दो इसमें ब्रैकेट, एक ही बात है। कह रहा है x + y को जब जोड़ेंगे ना तो वो आएगा किसके बराबर? π/4 के बराबर आएगा। बस यही छोटा सा सवाल है। सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, आप लोग ट्राई करके बना के आइएगा, नहीं बनेगा तो हम फिर कल बताएंगे। अभी हम इसको बता देते हैं। बस एक तो सवाल देख लीजिए। ये सब मिटाएं जी, ये सब हो गया है। देखो, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, और जिनको जाना होगा चले जाइएगा देख के। हम फ़ोटो इसका भेज देंगे ग्रुप में, जो जल्दी में होंगे चले जाइएगा, जो जिनको क्लास नहीं करना वो रुक के उतार लेंगे। सुनो, यहाँ ध्यान दीजिए। कह रहा है एक्स एंड वाई आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या होता है बोलिए? 90 से छोटा। और 90 छोटा का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो, 90 से छोटा जब कह दिया है एक्स और वाई का मान जो भी होगा तो इस क्वाड्रेंट में ना आ गया। और यहाँ पर क्या होता है बोलो? ऑल पॉजिटिव, यानी कि हमको टेंशन नहीं लेना है। साइन और कॉस जो भी मान निकलेगा वो सब पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है और मान जाके बैठा देना है जगह पर। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कंडीशन पकड़ में आ गया है तो ज़्यादा टेंशन अब नहीं लेना। क्या क्या दिया उसको लिखिए। देखिए, गिवन हमारे पास क्या है बोलो? गिवन है एक्स एंड वाई आर एक्यूट। एक्यूट का मतलब क्या हो गया बोलिए? लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव। यहाँ ध्यान दो। एंड हमको जो दिया गया है वो क्या है बताइए? दिया गया है साइन एक्स का मान कितना है बोलो जी? साइन एक्स का मान है 1/√5 एंड जो कॉस एक्स है, सॉरी साइन वाई है वो कितना है बोलिए? 1/10। अब सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा अपना यहाँ दिमाग लगाना होगा हम लोगों को। हमको साबित करना है x + y बराबर कितना? इतना होगा। वी हैव टू प्रूव डैट। लिखेंगे यहाँ पर वी हैव टू प्रूव डैट। यहाँ ध्यान दो सलाह, यहाँ ध्यान दो। यहाँ देखो, हमको क्या साबित करना? x + y बराबर कितना होगा बोलो? π/4। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर आसानी के लिए दोनों तरफ ले लेते हैं साइन। टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा देते हैं? साइन। तो दोनों तरफ साइन लगा दे, साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लो। अच्छा, इसको लेने से क्या फ़ायदा? टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स लिखना था। चलो, तो यहाँ पर लगा दिया साइन x + y और यहाँ हो गया साइन π/4। समझिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर हो गया साइन x + y और यहाँ हो गया 1/√10।
2। यानी सुनो, अगर मैंने ये साबित कर दिया कि साइन x प्लस वाई का मान आ रहा 1/√2, तो इसका मतलब मैंने ये साबित कर दिया कि x प्लस वाई का मान कितना होगा, बोलो 45 डिग्री। इसका मतलब ये ना हुआ, अगर हम ये कह रहे हैं कि साइन x प्लस वाई का मान 1/√2 आ रहा है, तो सर इसका मतलब ये जो एंगल होगा 45 डिग्री के बराबर होगा x प्लस वाई। तो बस यही हमारा टारगेट है, ऐसे लेके चलना है। क्योंकि अभी हमको यहाँ पर कुछ नहीं पता x वाई के बारे में, लेकिन हम अगर साइन x प्लस वाई प्रूव कर दें कि 1/√2 हो रहा है, तो इसके अंदर जो एंगल बैठा हुआ होगा, जैसे मैंने पूछा साइन, ऐसे डब्बा बता दिया, अब बोलो जी यहाँ पर आ रहा है 1/√2, बोलो इसका मान कितना होगा डब्बा के अंदर, डब्बा के अंदर 45 डिग्री होगा। मतलब यही वाला चीज़, ये वाला चीज़ अगर आ गया 1/√2 के बराबर, तो बोल देंगे कि x प्लस वाई ही 45 डिग्री है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। देखो अब सुनिएगा मेरी बात को। अब साइन a प्लस बी को अगर हमको साइन x प्लस वाई को अगर ये प्रूफ करना होगा, तो देखो क्या क्या प्रॉब्लम होने वाला है। साइन x प्लस वाई में क्या क्या आता है सर, साइन x आता है, कॉस y आता है, फिर कॉस x आता है और साइन y आता है। तो इतना 4 चीज़ हमको चाहिए। इस 4 चीज़ में हमको 2 ही चीज़ पता है। देखो साइन x पता है और साइन y पता है, साइन x पता है और साइन y पता है। ये दोनों चीज़ कहाँ से आएगा, तो ये जो 2 चीज़ दिया है इससे 2 चीज़ निकालिए, तो बन गया 4 चीज़। सारा को ले जाके बैठा दीजिए। ये बात समझ में आई कि हमारा करने का क्या टारगेट है, कहाँ पर हम लोग जाना चाह रहे हैं। तो चूँकि यहाँ से शुरुआत करेंगे। देखो चूँकि साइन x बराबर बोलो कितना है, साइन x बराबर सर 1/√2 है, सॉरी 1/5 है। इसलिए कॉस x बराबर कितना होगा बोलो, तो बचपन से आप लोग पढ़े हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो 1 माइनस में बोलिए साइन स्क्वायर थीटा, बोलो 1/√5 का होल स्क्वायर। बोलो जी कितना होगा 1/√5, 1 माइनस में 1 और नीचे 5, एलसीएम ले लीजिए फटाफट, 5 माइनस 1 नीचे 5, बोलो कितना हो गया 4/5, बाहर निकल के 2/√5। रोक के रखिए इसको। साइन x पता चल गया, कॉस x पता चल गया, साथ का साथ यहीं पर एक काम कर लीजिए। एक और चीज़ दिया गया आपको साइन y, तो अगर साइन y आपको दे दिया है 1/10, तो क्या आप कॉस y नहीं निकाल सकते हैं। एकदम बच्चा वाला काम है सर। √1 माइनस में साइन स्क्वायर y लिख देंगे, और साइन स्क्वायर y का मान कितना, बोलो जी रहमत 1/10 का होल स्क्वायर। बोलो इसका मान कितना आएगा, बोलो रहमत, बोलो राशिद, बोलो √1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 1 10। सब कुछ हमको लिखना पड़ रहा है, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो। हाँ लिख दिया है कॉस वाई, एक एक बात हमको बताना पड़ रहा है। ये हो गया कॉस वाई और ये क्या हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स है ये कॉस एक्स इधर से पता चल गया, कॉस वाई पता चल गया। अब आइए LHS, अब हम इसको पकड़ेंगे, किसको, इस आदमी को, LHS। चलो जी, तो LHS कितना हो गया साइन एक्स प्लस वाई। बोलिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन A इंटू कॉस बी प्लस में कॉस A इंटू साइन बी। बैठाइए फटाफट मान, बोलो साइन एक्स का मान सब निकाल लिए, 4 मान निकाल चुके हैं। 1/√5 मल्टीप्लाई कॉस वाई उधर से पकड़ाएगा, साइन वाई यहाँ है, कॉस वाई 3/√10 प्लस बोलो जी कॉस एक्स यहाँ से, साइन एक्स यहाँ तो कॉस एक्स यहीं पर होगा, 2/5 बस देख के मान खाली लिखना है। साइन वाई 1/10। चलिए बता दीजिए फटाफट इसका मान, बोलो जी कोई आदमी बोलिए। ऊपर हो गया सर 3 और नीचे √10 गुना √5 √50 ना हो जाएगा, और प्लस 2 का ही 2 और नीचे कितना हो गया बोलो √5 गुना √10, फिर से √50। दोनों का एलसीएम कितना √50, यहीं पर लिख लेते हैं। दोनों का एलसीएम √50, ऊपर आ गया 3 और प्लस में 2, तो हो गया 5/√50। अच्छा √50 को ऐसा लिख सकते हैं क्या 25 गुना 5, सॉरी 25 गुना 2, 25 दूनी 50 होता है। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नीचे जो √50 है इसको लिख दिया 25 गुना 2, तो बताओ तो 25 से 1 तो 5 बाहर और बच गया √2, कट गया ये, तो 1/√2 बच गया। इसको समझिएगा ज़रा ध्यान से, कितना बचा 1/√2। अब सुनो यहाँ आया है साइन x प्लस वाई बराबर, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, ये जो साइन x प्लस वाई का मान निकाले कितना आया, बोलो 1/√2। अब बताओ मैंने साबित कर दिया कि साइन x प्लस वाई बराबर 1/√2 है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ x प्लस वाई बराबर कितना होगा π/4 45 डिग्री। तो इसी के साथ ये होता है प्रूफ। बात समझ में आई, लिखा जाए। जिनको जल्दी नहीं जाना है वो लिख के जाइए, और जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप में तुरंत भेजेंगे, और जिनको हड़बड़ नहीं है वो उतार के जाइएगा।
ठीक है, 2 मिनट टाइम लगाइए, उतार के जाइए। तुम जाना चाहती हो तो लिख लो जल्दी से लिखो, एकदम तेज़ी से, एकदम डबल स्पीड में लिखिए। तो आज आप लोगों का स्पीड टेस्ट होगा। 5 के बाद इधर आ जाइए। 6 7 8 9 के बाद किधर गए थे, इधर आ जाइएगा। फिर 10 11 12 13, एकदम कंटिन्यू लिखते जाएंगे। 14 10 यहाँ लिखो, एंड करके। उसके बाद आ जाएगा 15, LHS पकड़ लीजिए। 15 16 17 नंबर स्टेप, 18 19 और लास्ट यहाँ आ गया 20। ठीक है, बस द एंड हो गया। एक्सरसाइज लगभग होता है जी कंप्लीट। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 16 है, तो 16 आप लोग खुद से बनाइएगा। बन जाए वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात। नहीं बने तो कल बता के हम एक नया फार्मूला सब और बताएंगे। इस एक्सरसाइज में भी 6 फार्मूला और है, ठीक है, तो वो 6 फार्मूला करके ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। आप कुछ सवाल भी देख लेंगे कल की क्लास में। तो कल इस एक्सरसाइज का समझो लास्ट क्लास होगा। देखो तो जल्दी से। तुम इतना एब्सेंट क्या करते हो जी? अधान आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। वालेकुम सलाम।